जैन साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क की आज हमारी 6 क्लास है, जो कि हम एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं, फिर रीड करने के बाद हम आपको समझाएंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है आखिर में। ठीक है दोस्त, आप भी अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जैसे ए और बी क्रमशः 10 और 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वे एक साथ काम करते हैं, लेकिन ए ने पूरा काम होने से एक दिन पहले काम को छोड़ दिया, तो कुल कार्य कितने दिनों में होगा। यानी कि ए भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय पहले क्या हुआ, उसने छोड़ दिया, वर्क छोड़ दिया। जब ए हमारा वर्क छोड़ के जा रहा है, तो वो वर्क कौन करेगा, हमारा बी करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, ए काम छोड़ के जा रहा है तो हमारा कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, तो ये वाला मामला है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा कुल हमको कार्य निकालना है। तो दोस्त, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन लिखते हैं सारी, कि क्या क्या चीज दी हुई है और क्या क्या चीज पूछी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए हमारा 10 दिन वर्क कर रहा है, बी हमारा 12 दिन वर्क कर रहा है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। क्लियर। तो अब इसकी इफिशियंसी की बात करें, तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 10 छंगा 60 हो जाएगा। इसकी इफिशियंसी की बात करें तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा एक दिन में 6 वर्क करता है, बी हमारा एक दिन में 5 वर्क करता है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ये सारे जो हमारे पॉइंट हमने डिनोट करे हैं, इनको अगर आप अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे बेसिक पॉइंट होते हैं जिनको हम इस तरीके से डोनेट करते हैं। क्लियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, क्या है, लेकिन ए ने पूरा काम होने से एक दिन पहले काम को छोड़ दिया था। ठीक है, पहले की बात करें तो हमारी ये लाइन हो गई, ये हमारी वर्क लाइन हो गई। जैसे हमारे ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, कुछ समय पहले किसने काम छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। जब ए ने काम छोड़ दिया भाई, तो बी तो करेगा। ठीक है, बी तो करेगा, लेकिन कितने दिन पहले छोड़ा है, एक दिन पहले छोड़ा है। यानी कि एक दिन तक हमारा कौन काम करेगा एक्स्ट्रा, हमारा बी वर्क करेगा। क्लियर। बी हमारा कितने दिन काम कर रहा है, एक दिन एक्स्ट्रा कर रहा है। ठीक है, कितना काम कर रहा है, बी हमारा एक दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, और हमारा ये किसके बराबर होगा, ये हमारा टोटल वर्क के बराबर होगा। ठीक है, टोटल वर्क के बराबर होगा। यानी कि ये हमारी वर्क लाइन है, जो कि हमारी 60 टोटल वर्क के बराबर होगी। क्लियर। तो इसको हम देखते हैं, इसमें सारे हम मान रखते हैं। जैसे ए की हमारी इफिशियंसी 6 है, बी की इफिशियंसी 5 है, तो ए की हमारी 6 है, बी की हमारी 5 है, क्या है, इनटू में टी है। ठीक है, क्या करेंगे हम, अब देखो यहाँ पर हमको समझना है, जैसे पहले अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, तब हम प्लस करते हैं। ठीक है, जब हमारा क्वेश्चन में बाद में दिया होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, तब हम माइनस करेंगे। क्लियर, ये चीज़ हमको ध्यान देनी है। और दोस्त, अभी हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी हम पहले वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, बाद वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट डे करेंगे। क्लियर, तो इतना समझ में आ गया। तो हम पहले दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे, यानी कि एक दिन पहले काम को छोड़ देता है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमारा बी की इफिशियंसी की बात करें, तो बी की इफिशियंसी कितनी, हमारी 5 है। ठीक है, 5 गुणा 1 हो जाएगा, किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, इसकी जोड़ेंगे, तो 6 5 11 टी हो जाएगा, प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये हमारा इधर जाएगा इक्वल टू के, तो हमारा माइनस में हो जाएगा। तो 11 टी बराबर कितना हो जाएगा, 60 में से 5 गया तो 55 हो जाएगा। ये काटेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा, 11 पना 55, यानी कि 5 डेज आ गए। ठीक है, ये हमारी इसकी टाइमिंग कितनी आ गई, ए भी हमारा कितने दिन वर्क कर रहे हैं, 5 दिन वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो बचा हुआ वर्क है वो हमारा कितने दिन में हो रहा है, वो हमारा एक दिन में हो रहा है। यानी कि हमको निकालना क्या है, कुल वर्क निकालना है। इतना वर्क हमारा 5 दिन में हो रहा है, और जो बचा हुआ जो बी ने करा था वो हमारा कितना हो रहा है, एक दिन में हो रहा है सर। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, जो हमारा कुल कार्य कितना हो गया, 6 डेज हो गया, 6 डेज, यानी कि 6 दिन।
ठीक है, इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से निकाल सकते हो, सेम वही है, बस हमको क्या है, हमको समझना है। क्लियर? देखो ऐसे भी निकालेंगे, टोटल डे निकालेंगे तो टोटल डे देखो कितने हो गए, यहाँ तक तो ए बी तो हमारे 5 दिन में वर्क कर रहे थे, ठीक है, यानी कि टी प्लस और हमारे जो बचे हुए दिन थे वो हमारा कौन कर रहा था, एक दिन में कर रहा था। तो टी बराबर हमारा कितना, 5 है, प्लस 1 हो गया, तो 5 1 6 हो गए, ठीक है, 6 डेज। ऐसे भी निकाल सकते हैं, बस ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। ये हमारा वर्क हमारा 5 दिन में हो रहा है, ए बी मिलके कर रहे हैं, बी हमारा एक दिन में कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एक दिन पहले छोड़ के चला गया था हमारा ए, तो कौन करेगा, बी करेगा। तो इसको जोड़ देंगे, 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 डेज हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी तरीके से सेम रहेगा हमारा, इसी कॉन्सेप्ट से सीखेंगे, ठीक है। देखो मैं हर एक कॉन्सेप्ट को जब मैं अच्छे से सिखाता हूँ तो उसके 2-3 क्वेश्चन को मैं लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन 2 की, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। देखते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा, सेम वही तरीका लगाएंगे जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, ए हमारा 8 दिन वर्क कर रहा है, बी हमारा 12 दिन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसकी हमारी जो इसका टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क यानी कि एलसीएम हो जाएगा हमारा 12 दूनी 24, ठीक है, और 8 तियाँ 24। क्लियर? तो इसका हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। तो अब आगे क्या है, आगे हम अपनी ड्रा लाइन करते हैं वर्क की। जैसे हमारा ए बी कितने दिन वर्क कर रहा है, ए बी हमारा मिलकर काम करेगा टी दिन तक, ठीक है, एक साथ वर्क कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, कुछ समय पहले काम छोड़ दिया, किसने, ए ने, ठीक है। तो हमारा कौन करेगा, बी करेगा, कितने दिन तक, 2 दिन तक। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा 2 दिन का हो गया वर्क, ठीक है। इतना हमारा 2 दिन का वर्क हो गया। हमको निकालना क्या, इतना वर्क निकालना है और उसमें 2 दिन जोड़ देने हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कुल समय निकल आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर ए की बात करें तो ए की इफिशियंसी 3 है, बी की हमारी 2 है, तो कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। पहले है दिया हुआ क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। डी की इफिशियंसी 2 है, प्लस 2 है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, इक्वल टू 24 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 टी हो जाएगा, प्लस 2 2 4 हो जाएगा, 24 हो गया इधर। इसको इधर करेंगे तो 5 टी इक्वल टू 20 हो जाएगा, 24 में से 4 गया तो 20 बचेगा, 5 चौक 20 हो गया, टी इक्वल टू 4। यानी कि जो हमारा ए बी मिलकर साथ काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर रहे हैं, 4 डेज में कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा जो जो बी के साथ वर्क कर रहा है तो वो हमारा 2 दिन में वर्क कर रहा है। तो सर इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 डेज, ठीक है। इसका भी हमारा 6 डेज आ गया आंसर। क्लियर? ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्त, टोटल वर्क निकालना है हमको, टोटल वर्क तो कैसे निकालेंगे, हमारा टी प्लस दिन कितने हैं हमारे बी के, 2। तो यहाँ पर टोटल वर्क हमारे कितने, 4 है और प्लस 2, सिंपल सी बात है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 4 2 6 डेज हमारे यहाँ पर भी आ जाएंगे। क्लियर? अगर हम इसका मेथड दूसरा देखें, जैसे इसका हमारा मेथड 1 हो गया, ठीक है। अब मेथड 2 की बात करें, इसको और शॉर्ट करें तो कैसे करेंगे, जैसे हमारा ए काम छोड़कर जा रहा है भाई, ठीक है, ए काम छोड़कर जा रहा है, लेकिन ए कितनी क्षमता है, ए की हमारी 3 क्षमता है, 3 क्षमता से 1 दिन में वर्क कर रहा है और वो हमारा 2 दिन पहले ही चला जा रहा है। तो हमारा 2 दिन का वर्क इसकी क्षमता से की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि 6 वर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो पा रहा है तो हमको क्या करना है दोस्त, हमको क्या करना है, हमको इसको वर्क कराना है भाई, ठीक है। तो 6 दिन हमारा वर्क नहीं हो रहा है, जैसे हमारी 3 और 2, यानी कि 3 हमारा क्या है, इसकी ए की इफिशियंसी है और 2 हमारी क्या है, इसकी 2 दिन वर्क ये पहले छोड़ रहा है। क्लियर? तो हमारी 3 2 कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया हमारा और 2 1 3 हो गया, ठीक है। कितना आ गया हमारा, जो इनने
टोटल वर्क करा है, यानी कि ए और बी ने मिलकर करा है, कितना वर्क करा है, 30 दिन तक करा है, ठीक है। 30 दिन तक करा है, तो हमारी इसकी इफिशियंसी की बात करें तो कितना हो गया, 3 2 5 हो गया, ठीक है, 3 2 5 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए सर क्या करते हैं, हम ऊपर हम रखते हैं टोटल वर्क लिखते हैं, और नीचे क्या रखते हैं, इनकी इफिशियंसी रखते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 30 है यहाँ पर, ठीक है। और हमारी इफिशियंसी की बात करें तो 3 और 2 है, क्योंकि हमको कुल समय निकालना है। तो कितना हो गया, 5 हो गया। तो 30/5, 5 छक्का 30, यानी कि 6 डेज हमारे ऐसे भी आ जाएंगे। क्लियर। तो ये आपका मेथड 2 हो गया, ठीक है। मेथड 2 आप इतने से छोटे वर्क में कर सकते हैं। क्लियर। तो आपको दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इसको मैं दोबारा से समझा दूं, आप दोबारा से देखिएगा। चलो देखो, मेथड 2 कैसे करेंगे। जैसे हमारा टोटल वर्क कितना हो रहा है, 24 डे हो रहा है। अब हमारा कौन छोड़ के जा रहा है, ए काम छोड़ के जा रहा है ना। तो ए हमारी, ए की इफिशियंसी कितनी है, ए की इफिशियंसी हमारी यहाँ पर 3 है, और 2 दिन पहले ही चला जा रहा है। तो 2 दिन पहले चला जा रहा है, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि 6 वर्क तो वो नहीं कर रहा है। लेकिन हमको निकालना क्या है सर, टोटल वर्क निकालना है। तो क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 हम अपना 24 में जोड़ देंगे। तो हमारा टोटल वर्क ए बी दोनों मिलकर करेंगे 30 दिन तक। अब हमारा 30 दिन तक करना है। अब हमको कुल कार्य निकालना है। तो कुल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों की इफिशियंसी से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो कितनी होगी, 3 2 5 हो गई। तो 5 30 को हम 5 से भाग करेंगे तो 6 डेज आ जाएंगे। क्लियर। ये मेथड और ये मेथड आप दोनों से कर सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम इसी टाइप का हमारा क्वेश्चन रहेगा। जब तक हम आपको नहीं सिखा देंगे दोस्त, तब तक हम ऐसे ही आपको बताते रहेंगे, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसको हम रब कर रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको हम दोस्त मेथड 2 से कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको मेथड 2 भी बताया था, मैंने आपको फर्स्ट भी बताया था, ठीक है। लेकिन मैं मेथड 2 से बताऊंगा आपको। जैसे ए हमारा कितने दिन वर्क कर रहा है, 10 दिन वर्क कर रहा है। बी हमारा 20 दिन वर्क कर रहा है। इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हमारा 40 हो जाएगा। 10 चौक 40 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, ठीक है। तो इसकी इफिशियंसी हमारी 4 आ गई, और बी की इफिशियंसी 2 आ गई। तो दोस्त हमने क्या बताया था कि जो इंसान छोड़ के जाएगा उससे हमें वर्क कराना है, ठीक है। तो वो हमारा कितना दिन छोड़ के जा रहा है, 2 दिन छोड़ के जा रहा है सर। 2 दिन छोड़ के जा रहा है। कौन जा रहा है, ए जा रहा है। तो ए की इफिशियंसी कितनी है हमारी, 4 है। 2 छोड़ के जा रहा है, यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है। यानी कि 8 वर्क हमारा वो नहीं करके गया है, तो उसको हमको करवाना है, ठीक है। तो हम 40 में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ देंगे। तो हमारा कितना हो गया, 48 हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, ए और बी दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं कितने दिन में, 48 दिन में, ठीक है। हमको निकालना क्या है, टोटल वर्क निकालना है, टोटल कार्य निकालना है। तो टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हम ऊपर क्या रखते हैं, ऊपर हम टोटल वर्क रखेंगे, ठीक है। टोटल वर्क रखेंगे, जो हमारा ए बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। और इनकी इफिशियंसी की बात करें तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6, ठीक है। ए बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6, 48 और 6, ठीक है। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, यानी कि 8 डेज हमारे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्लियर। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है। जब हम क्या करेंगे, जब हमारा पहला दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। क्लियर। जोड़ेंगे, जब हमारा यहाँ पर पहले दिया हुआ होगा तब हम जोड़ेंगे, जब हमारा बाद में दिया हुआ होगा तब हम माइनस करेंगे। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम प्लस वाले क्वेश्चन सीख रहे हैं। क्लियर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्लियर हो गया ना। देखो ए हमारा 10 दिन वर्क कर रहा है, बी हमारा 20 दिन वर्क कर रहा है। इसका हमारा एलसीएम कितना आ गया, 40 आ गया। क्लियर। तो हमारा ए हमारा छोड़ के जा रहा है, तो हमारा 4
इफिशियंसी है इसकी, और 2 दिन छोड़ के जा रहा है पहले, तो क्या करेंगे 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 वर्क हमारा इससे कराना है भाई। ठीक है, तो 48 हो गया, 48 हमारा टोटल वर्क हो गया। तो इसकी इफिशियंसी की बात करें तो इसकी इफिशियंसी 4 2 6 हो गई। ए बी की इफिशियंसी कितनी हो गई, ए बी की इफिशियंसी कितनी हो गई हमारी 6 हो गई। ठीक है, तो हम 6 नीचे रख देंगे और इससे भाग कर देंगे, तो हमारा कितना आ गया 8 डेज आ गया। क्लियर। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। ठीक है, तो इसको रफ कर रहे हैं दोस्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या है, इसमें हमारे 3 कैंडिडेट दिए हुए हैं, जो कि हमारे 3 कैंडिडेट कुछ समय तक एक साथ वर्क करते हैं, लेकिन क्या वो कुछ समय पहले क्या हुआ, हमारा बी काम छोड़कर चला जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो ए और सी वर्क करते हैं, ठीक है, तो उनका कुल कार्य कितने दिनों में होगा। अब दोस्त बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या है, इसमें 3 कैंडिडेट दिए हुए हैं हमारे, जिसमें हमारे ये कुछ समय तक तो एक साथ काम करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय पहले क्या करता है हमारा बी काम को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सारी चीज़ें हम लिखते हैं। ए हमारा 10 दिन वर्क कर रहा है, बी हमारा 12 दिन वर्क कर रहा है, सी हमारा 15 दिन वर्क कर रहा है। तो इसकी बात करें एलसीएम का, तो इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क। ठीक है, तो 10 छंगा 60 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 15 चौका 60 हो गया। ये इसकी क्या आ गई, ये इफिशियंसी आ गई, क्षमता आ गई। अब बात करेंगे टाइमलाइन की। देखो ए बी और सी ये एक साथ वर्क करते हैं, लेकिन क्या हुआ कुछ समय पहले क्या हुआ, इनने छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, ए ने वर्क छोड़ दिया, तो बी ने छोड़ दिया। जब बी वर्क छोड़ रहा है दोस्त, तो कौन करेगा, ए और सी करेंगे। कितने दिन तक, 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि 3 दिन पहले छोड़ दिया है, तो कौन करेगा, 3 दिन तक वर्क करेंगे ए और सी, क्योंकि बी तो छोड़ के चला गया है। ठीक है, तो ये एक साथ वर्क कर रहे हैं। फिर क्या कौन कर रहा है, ए और सी कर रहे हैं, कितने दिन तक, 3 दिन तक। तो ए बी सी की हमारी इफिशियंसी कितनी है, 6 और 6 5 11, 11 4 कितना हो गया, 11 4 15। ठीक है, तो 11 4 15 टी हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ए की हमारी इफिशियंसी कितनी है, 6 है, और सी की हमारी 4 है, तो 6 4 10 हो गया। 10 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा 60 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा हमारा, और हमारा 15 टी हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 हो गया। ठीक है, तो टी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया हमारा, टी बराबर 2 आ गया। यानी कि हमारा जो ए बी सी मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क कर रहे हैं, 2 दिन में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो बचा हुआ हमारा जो कार्य है, ठीक है, जो ए सी कर रहे थे वो हमारे 3 दिन में कर रहे थे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 3 और 2 5 डेज। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्त, तो क्लियर हो गया ना। इसको अगर आप समझ में नहीं आया तो मैं इसको दोबारा से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर ए हमारा 10 है, बी हमारा 12 है, सी हमारा 15 है, इसका एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। अब हम वर्क की बात करें तो यहाँ पर ए बी सी हमारा तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हमारा बी छोड़कर चला जा रहा है। बी छोड़कर चला जाएगा तो ए सी काम करेंगे, कितने दिन तक करेंगे, 3 दिन तक करेंगे। तो इसकी हमारी क्या हो जाएगी, इसके मान रख के हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान रखेंगे तो कितना है हमारा, 6 5 11, 11 4 कितना हो गया, 15 टी हो गया। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि पहले दिया हुआ है। यहाँ पर ए का मान हमारा कितना है, ए का मान 6 है, सी का मान 4 है, तो 6 4 10 हो गया, 10 और गुणा 3 कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, 30 लिख दिया, इक्वल टू कितना है, 60 है, तो 60 लिख दिया। इसको काटेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना वर्क हमारा 2 दिन में हो रहा है, एक साथ मिलकर कर रहे हैं, और ए सी कर रहे हैं तो हमारा 3 दिन में कर रहे हैं।
तो ये 3 दिन में हो रहा है, ये 2 दिन में हो रहा है, 3 2 5 हो गया टोटल वर्क। क्या है, ठीक है, कुल कार्य तो निकालना दोस्त हमको। क्लियर। तो इसके बाद हम अब नेक्स्ट डे हमारी क्लास रहेगी। ठीक है दोस्त, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्त, खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।